3 डाइस तब थ्राइस हो गया। ये देखो अब आपका ये डाइस है, 1 आपका देखो ना दिस 1, ये 2 देखिए, उसके बाद 3 देखिए, ये 4 देखिए आपका ना 4, इधर से एक तरफ मैंने 5 लिखा क्योंकि मार्कर परमानेंट नहीं है। देखो इसमें देखो 1 हो गया आपका, देखो ये 2 हो गया, ये देखिए आपका दिस इज 3 4, ऐसे 5 आपका, ऐसे 5 और ऐसे 6 है। अब वो क्या कह रहा है ये समझिए, उसने हिंट भी दी हुई है आपको, throwing a die twice and throwing 2 dice simultaneously are treated as the same experiment, same आपका नाम। अब आपका क्या, पहली बार आपका देखो 5 will come आपका लिखा हो, तो क्या लिखा, 5 will come up either time। इसमें देखो अब यहाँ देखिए ये 1 है, देखो नहीं अलग अलग है यार, ये इसको भी फेंक रहा है, इसको भी फेंक रहा है यार, इसको भी फेंक रहा है। इसमें देखो आपका देखो ये 1 ये बदलते जाएगा, देखो कहाँ तक, एक बार एक डाइस में आपको 5 दिखना चाहिए, तो देखो 1, तो देखो आपका देखो 1, देखो ये 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, देखो 1, तो ये 5 को फिक्स कर दीजिए, देखो 2 आपका देखो, फिर उसके बाद 3 4 5 6, यानी कि अब जब आप इसको करेंगे देखो आपका ना, तो पहले तो आप लिख दीजिए इसका आपका आंसर टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर 2 डाइस, तो आपका 2 डाइस में आपका क्या हो जाएगा, 6 × 6 हो गया, अगर आपका देखो तो ये आपका क्या होगा, NS इज इक्वल 6 × 6, एक डाइस में 6, इधर देखो क्यों, क्या मुस्कुराने का क्या मतलब है इसमें, ये 36 होगी, 6 बार ये आएगा और 6 बार आएगा, तो 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 ये करके आपका नाम इसमें आएगा, तो 6 6 ये 36 आ गया आपका नाम। देखो अब आपको पहले देखो आपका नाम फर्स्ट 5 विल नॉट कम अप आइदर आपका टाइम, ये आइदर टाइम 5 आपका आएगा ही नहीं इसमें, देखो तो 5 नहीं आएगा, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, पहले ये निकालना पड़ेगा हमेशा, ये फॉर्मूला पढ़िए सर, ये तभी तो आपका ना, आप लोग का ध्यान ही इधर उधर से रहते हैं, इधर उधर ही उलझे रहते हैं आप। PE प्लस देखो PE नॉट, ऐसे करो फॉर्मूला, नॉट बात को आता है पहले आपका भी, इसका मतलब ये आपका जिसको आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, और नाउ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स आपका नाम, और ये इससे बड़ा आपका बात, तो पहले आपको सेकंड पार्ट निकालना पड़ेगा, तो 5 विल आपका, तो 5 विल कम अप आइदर 5 टाइम्स आपका 5, तो पहला सेकंड पार्ट आपको निकालना पड़ेगा, तो मीन्स आउट ऑफ these 36 outcomes 5 comes at least once, out of 36 outcomes 5 will come at least आपका देखो once in the following case, यानी कि एक डाई में आपका 5 रहेगा ही रहेगा, तो ना देखो दिस, यही आपका देखो ना दिस था फेवरेबल आउटकम्स फॉर 5 विल कम एट लीस्ट वंस इन NA is equal to 1 5, देखो एक 5 आपका अपियर होता रहेगा आपका ना, देखो तो पहले वाले लाइन में 1 देखो ये चेंज करते रहिए, दूसरे का 5 अपियरेंस देखो, तो 2 5 3 5 4 5 5 आपका 5 और 6 5, पहले वाले में तो आपका ये हो गया अपना नाम। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में आपका अब उसको 5 में फिक्स कर दो, देखो तो 5 1 5
2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। लेकिन 5 5 आपका डबलेट आपका हमेशा क्या होता है, एक ही बार आता है, इसलिए आप इसको क्या नहीं लिखेंगे 5 5 को, तो यहाँ पे आपका 5 6 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फेवरेबल आउटकम्स जो है 5 विल कम आपका ना एटलीस्ट आपका ये आ जाएगा सर आपका। क्लियर हो गया? तो ना अब इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर 5 विल कम्स एटलीस्ट आपका देखो वंस। तो देखो PE प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरा लिखते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। तो देखो इस यहाँ पूरा लिख दीजिएगा, क्योंकि आपका 2 पार्ट है तो पहला पार्ट पूरा होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर आपका नाम होगा दिस 5 विल कम्स at least once upon this is the total possible outcomes for events. So this is PE is equal to NA upon NS. तो 11/36 तो इसका आंसर है। अब यहां से आगे आपके पास 2 रास्ते हैं। आप इजी जाना चाहते हो या नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए। सो आपका दूसरे पार्ट में ना अब फर्स्ट आपका इसमें क्या 5 विल नॉट कम अप आइदर इट है, इसकी हेडिंग बना दीजिएगा। यहां आप क्या करेंगे, ये देखो इसमें 5 विल, एक तो देखो ये है सीधा साधा देसी है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल आउटकम्स माइनस, ये देखिए ये वाला 5 will comes up at least once। ये आपका इस इक्वल टू 36 और -11 एटलीस्ट में, तो देखो आपका 25 है। अब आपका नाम देखो सर, ये आपका हो जाएगा NA1। तो देखो अब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। अब इसको देखो PE1 कर दीजिएगा, ऐसे करो, देखो आपका नाम देखो NA1 upon NS आपका दिस इज 25/36। एक तो आप फॉर्मूला लगा और एक ही वाला फॉर्मूला लगा के देखो, और आप देखो PE और प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। इसको तो यहाँ पे आप लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आपका देखो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर वो आपका देखो 5 विल कम एटलीस्ट वंस, और प्लस देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर 5 विल नॉट कम, ए इज इक्वल टू 1। अब आपका देखो ये हो गया, तो दिस द 11 इसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन कितना है सर, 11/36। देखिए अपन ये हो गया, और प्लस ये और इक्वल टू 1। अब आपका प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट्स आपका इक्वल टू 1 - 11/36, ये आपका OT में चला जाएगा।
36 1 जा 36 minus 11 upon 36 is equal 25 by do it sir.